मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादेव श्री ऋषभनाथ जी भगवान की, पटनागंज के बड़े बाबा जी की, परम पूज्याचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्याचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य विनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री अभय सागर जी महाराज की, नमस्ते जी। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज से शिष्य ने पुनः जिज्ञासा करके भावना रखी कि आपने 7 तत्वों के ऊपर श्रद्धान करने को समय दर्शन कहा था, उसमें जीव और अजीव तत्व के बारे में तो आपने जानकारी हमें उपलब्ध करा दी। आश्रम तत्व के बारे में भी कुछ हमें विशेष जानकारी उपलब्ध करवाई। ऐसी भावनाओं को दृष्टि में रख करके आचार्य भगवान इस 6वें अध्याय में वह बात बता रहे हैं जो हम सबके दैनंदिन जीवन में समझने और समझने की है। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज दादा गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज के जीवन प्रसंग के उन बातों को बताया करते थे कि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज कहा करते थे कि 10वां अध्याय में यह 6वां अध्याय है और यह 6ठा हुआ अध्याय है। इसकी विषय वस्तु को अगर अच्छे से आप समझ जाएं तो अपने जीवन में संभलने का उपक्रम भी आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वह बातें बताएंगे जो हमारे सबकी असावधानी से, लापरवाही से कर्म बंद के लिए विशेष कारण हो जाते हैं। कुछ कारण ऐसे भी हैं जिनका हमें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता भी पड़ेगी। वह क्या है? अध्याय में आपको स्वयं ज्ञात हो जाए। वह काय वांग मनः कर्म योग। उच्चारण की तरफ सावधानी नहीं रही आपकी। कुछ लोगों के मुख से काय वांग मनः कर्म योग उच्चारण सुनने में आया है। ऐसा नहीं, उच्चारण की ओर फिर से ध्यान दें। काय वांग मनः कर्म योग। काय का कर्म, वचन का वांग यानी वचन का कर्म, मना यानी मन का कर्म। इन मन वचन काय के कर्म यानी क्रियाओं से योग होता है। वह योग आत्मा में परिस्पंदन रूप क्रिया के माध्यम से उद्गल विभागी शरीर नाम कर्म के उदय के योग मन वचन काय की परिस्पंदनता के कारण से वह आत्मा के प्रदेशों में कर्म वर्गणाएं जो स्थित हैं वह कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। वह काय संबंधी 7 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। उनमें से अन्नतर के योग होने से काय योग होता है। शरीर नाम कर्म के साथ साथ वचन वर्गणाओं का आलम्बन होकर के आत्मा में वीरांतराय कर्म के और मति ज्ञान अक्षरादि कर्म के क्षयोपशम होने से जो वचन लब्धि रूप प्रक्रिया होती है वह वचन योग है। और वीरांतराय और 9 इंद्रिया वर्ण कर्म के क्षयोपशम से बाह्य निमित्त से मनोवर्गणाओं का आलम्बन लेकर के मन के पर्याय से सम्मुख हुए आत्मा के प्रदेश में परिस्पंदन रूप जो क्रिया है वह मनोयोग कहलाता है। किसी के मन में ऐसा भाव आए कि महाराज ये जो तीनों प्रकार के योग हैं यह क्या कभी कभी हो सकते हैं या सतत होते हैं? अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप, अपने अपने गुण स्थानों के अनुरूप, अपने अपने शरीर की स्थिति के अनुरूप यह कर्म की श्रृंखला सतत चालू रहती है। स आश्रव, वह योग होना ही आश्रव है। आश्रव क्या कहलाता है? मोटी परिभाषा में कहा जाता है जैसे तालाब है,
उसमें तालाब में द्वार बने होते हैं जहाँ से पानी का स्राव होकर के उस तालाब में आता है। इसी प्रकार से दृष्टांत में आपको समझाने के लिए दृष्टांत दिया गया। आत्मा में प्रति समय जो मन वचन काय रूप यथा योग योग होते हैं, उन योगों से आत्मा में परिस्पंदन की क्रिया होती है और वहाँ स्थित जो कर्म वर्गणाएं हैं वह कर्म के रूप में अथवा उसके साथ साथ नो कर्म वर्गणाएं हैं वह शरीर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यह भी ऐसा नहीं है कि कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, प्रत्येक आत्म प्रदेश में यह परिस्पंदन की क्रिया होती है और उससे कर्म बंधन होता है। महाराज किन कारणों से कैसा योग होता है वो बता दें हमें। शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, जब आत्मा में योग के निमित्त से प्रशस्त परिणाम होते हैं तब शुभ योग होता है, और जब अप्रशस्त परिणाम होते हैं तो वह अशुभ योग होता है। संक्षेप से महाराज ऐसे कौन से क्रियाएं हैं जिनके कारण से प्रशस्त परिणाम होते हैं? जीवों की रक्षा करना, 5 प्रकार के जो पाप हैं उन पापों से बचने की रूप जो क्रिया होती है वह शुभ प्रशस्त कहलाती है। इसी प्रकार से हित मित प्रिय वचनों के बोलने से शुभ वचन योग होता है, और पंच परमेष्ठियों की आराधना रूप तप में रुचि रखना, शुद्ध के प्रति विनय रखना, यह प्रशस्त मनोयोग कहलाता है। इसी प्रकार से 5 प्रकार के जो पाप हैं उन पापों को शरीर के माध्यम से करना, जीवों का विघात करना, यह अशुभ का योग है। और असत अहितकारी अप्रिय कटुक शब्दों का वचन बोलना, व्यापार होना, यह अशुभ वचन योग है। और मारने का, ईर्ष्या का भाव, दाह का भाव जो परिणाम मन में होता है वह अशुभ मनोयोग कहलाता है। इस प्रकार से पुण्य और पाप कर्म का आश्रय होता है। पुण्य कर्म क्या है? पुनाति आत्मानम पूयते इति पुण्यम, जो आत्मा को पवित्र करता है, सुरक्षित करता है, वह पुण्य कहलाता है। तो पाप क्या है? आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी जी ने बहुत अच्छी परिभाषा समझाने के लिए बताई। पाति रक्षति आत्मानम शुभात्, जो शुभ से आत्मा को बचाता है, होने नहीं देता है, वह पाप है। इसलिए इन पापों से यदि हम बचेंगे तो हमारे जीवन में प्रशस्ता आएगी, पुण्य कर्म का आश्रय होगा। अभी जिस भूमिका में हम सब हैं यहाँ पर ऐसी अवस्था आने वाली नहीं है कि पुण्य और पाप दोनों रुक जाए, क्योंकि वह भूमिका ऊपर के गुण स्थानों की है, श्रेणी की अपेक्षा से। अभी जिस भूमिका में गृहस्थ जीवन में जीने वाले श्रावक हैं अथवा श्रमण हैं, वहां पर कुछ अंशों में कर्म का आश्रय प्रशस्त या अप्रशस्त होता ही रहता है। तो कौन से कर्म ऐसे हैं जो आते हैं रुकते हैं, कौन से कर्म ऐसे हैं जो आते हैं रुकते नहीं हैं, अगले सूत्र में बताया गया है। स कसाया कसायो सांप्रदायिक एरियापतियो, कसाय सहित और कसाय रहित। उस कसाय रहित को ही अकसाय कहा है। इन आत्मा के क्रम से सांप्रदायिक आश्रव और इरियापत आश्रव होता है। आचार्य भगवान दृष्टांत के माध्यम से बताया करते थे कि जैसे किसी के घर में ऊपर लेंटर नहीं है, टीन लगे हुए हैं, टीन से बरसात का समय है, पानी आता है, और मकान भी भले ही कच्चा हो अथवा पक्का हो, मगर ढलान की व्यवस्था अगर समुचित ना हो तो फिर क्या होता है? पानी टीन पर गिरता है, नीचे आकर के कहीं इकट्ठा हो जाता है, फिर आपको वाइपर लेना पड़ता है उस पानी को ठेल करके निकालने के लिए। तो जो पानी रुकने का काम है वह तो है सांप्रदायिक आश्रव, और यदि पानी आए गिरे और तत्काल बह जाए तो वह है इरियापत आश्रव। इस प्रकार से संक्षेप से दोनों प्रकार के आश्रवों के बारे में जानकारी। कसाय क्या है? जिस प्रकार से कुछ वस्त्रों में वस्त्रों को रंगने की क्रिया होती थी,
वह हर्ड है, बहेड़ा है, असहायलापन है, पीपल आदि की छाल माती के माध्यम से रंग को पक्का बनाया जाता था। और उस पक्का रंग जितना मजबूत होता था उतना ही वह लंबे समय तक आपके बस पर ठहरता था। कुछ हल्दी का रंग अगर लग जाए तो वह बहुत जल्दी ही उड़ जाता है, सूख जाता है, तो वह कच्चा रंग माना जाता है। उसी प्रकार से आत्मा में जितनी कासायिक परिणति होती है उतना ही कर्मबंध होता है विशेष रूप से। महाराज, सांप्रदायिक आश्रम कौन से भावों से, कौन से कार्यों से होता है वह बता दीजिए। बताते हैं। हिंदी कषाय व्रत क्रिया पंच चतो पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। 5 प्रकार की इंद्रियों के बारे में आपको जानकारी दी जा चुकी है। कषाय जो आत्मा को कसती है, स्थिति अनुभाग की मुक्तता में जो कारणभूत होती है। अवृत यानी 5 प्रकार के जो पाप है उनसे विरक्ति न होना अवृत कहलाता है। और 25 प्रकार की क्रियाएं हैं। इसमें से एक पहली क्रिया है सम्यक क्रिया अथवा सम्यक वर्धनी क्रिया भी कह सकते हैं। देव शास्त्र गुरु के प्रति पूजा आदि के भाव के कारण से जो सम्यक दर्शन को विकसित होने में कारण होती है वह तो है सम्यक क्रिया। इससे ठीक विपरीत मिथ्यात्व कर्म के उदय से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र आदि के स्तवन आदि की क्रिया में जो मुक्तता होती है वह मिथ्यात्व की क्रिया कहलाती है। शरीर के आने जाने में जो कारण होता है वह प्रयोग की क्रिया कहलाती है। संसार में संयम के साथ जीवन में व्यतीत कर रहे थे, किंतु किन्हीं कारणों से उस संयम रूप परिणाम को छोड़ने का भाव आ जाना वह समाधान की क्रिया है। चलते समय कारणभूत जो क्रिया होती है वह इरियापत की क्रिया होती है। प्रादोष की क्रिया है। क्रोध के आविष्ट से व्यक्ति के परिणाम हो जाना प्रादोष की क्रिया है। शरीर के कारण से उद्यम करने के लिए प्रयास तो करता है किंतु भाव खोटा कर लेता है, वह दुष्ट भाव के कारण से कायिकी क्रिया कहलाती है। हिंसा के साधनों को विविध प्रकार के ग्रहण करना। आज के जमाने में छोटे से बच्चे भी हैं, अगर खिलौना लेने बाजार में जाएं तो वो सबसे पहले उस साधन को खरीदते हैं। कौन साधन को? बंदूक, गन। यह चाहे खेल खिलौना भी ना भी हो, मोबाइल पर भी ऐसे गेम आते हैं जिन खेलों में व्यक्तियों को गोली मारने का भाव दिखाया जाता है। और वह ऐसे ऐसे हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति दूसरे का हिंसा तो करता ही है, कभी कभी आत्मघात करने के लिए भी उनको टिप्स आते हैं और उन टिप्स के कारण से व्यक्ति वैसे अपनी आत्महत्या भी करने में। तो यह भी विविध प्रकार के जो साधन हैं, यह आधिकरणी की क्रिया है। पारिताप की क्रिया है जो दुख की उत्पत्ति के लिए कारणभूत होती है। प्राणातिपात की है। पांचों इंद्रियों संबंधी अथवा आयु इंद्रिय श्वासोश्वास बल रूप जो प्राण है आत्मा में यथा योग प्राणों को वियोग करने में कारणभूत होती है, वह प्राणातिपात की क्रिया है। राग के आवेश होकर के रमणीय दृश्यों को देखने रूप अभिप्राय दर्शन की क्रिया है। प्रमाद के कारण से सचेतन पदार्थ का अनुबंध करना स्पर्शन की क्रिया है। प्रात्यायिक की क्रिया है नित नवीन अधिकरणों को उत्पन्न करना, पैदा करना प्रात्यायिक की क्रिया है। उसी प्रकार से स्त्री पुरुष पशुओं के आने जाने के, उठने बैठने के जो स्थान हैं उसके आसपास ही भीतरी मल का उत्सर्जन करना समानुपात की क्रिया कहलाती है। प्रमार्जन और अवलोकन नहीं करके भूमि पर शरीर को रखना अथवा वस्तुओं को रखना अनाभूत की क्रिया है। जो क्रिया दूसरों के द्वारा करने की योग्य थी उसे स्वयं ही कर लेना स्वहस्त की क्रिया है। पापादान के रूप से जो विशेष रूप से कारण है, उन कारणों में सम्मति अपनी अनुमोदना करना वह निसर्ग की क्रिया है। दूसरे के द्वारा जो सावध कार्य किया जा रहा हो उसे प्रकट कर देना वह विदारण की क्रिया कहलाती है। आज्ञा व्यापाद की क्रिया चारित्र मोह कर्म के उदय से शास्त्रोक्त जो आज्ञा है
उसका पालन न करने के कारण से अन्यथा रूप से उसका प्ररूपण करना वह आज्ञा व्यापादि की क्रिया है। दूरता अथवा आलस्य के कारण से शास्त्र में जो उपदेश दिया गया है उसको उस विधि से ना करना, उसके प्रति उत्साह का भाव ना होना अनाकांक्ष की क्रिया है। फिर छेदन भेदन आदि रचना विशेष के द्वारा स्वयं तत्पर होना अथवा दूसरे के करने के लिए करने पर हर्षित होना, ऐसा भाव प्रारंभ की क्रिया है। इसमें से परिग्रह का हमारा नाश ना हो, इसे हेतु से जो क्रिया की जाती है वह पारिग्रह की क्रिया कहलाती है। ज्ञान दर्शन आदि के विषय में छल करने रूप जो क्रिया होती है वह माया क्रिया कहलाती है। मिथ्या दर्शन के साधन रूप जो शरीर जो पुरुष हैं उनकी प्रशंसा स्तवन करके दृढ़ करना अथवा तुमने ठीक किया ऐसा जो किया कहा जाता है वह मिथ्या दर्शन की क्रिया है। इसके बाद अंतिम है अप्रत्याख्यान की क्रिया। संयम का घात करने वाले कर्म के उदय से जो संकल्प आपने किया है उसका त्याग रूप परिणाम हो सकते हैं, किंतु न होना अप्रत्याख्यान की क्रिया कहलाती। इस प्रकार से ये 25 क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं अगर हमने सावधानी नहीं रखी तो नजर हटी और दुर्घटना घटी में देर नहीं लगता है। महाराज सभी प्रकार के कर्म में जो हमसे क्रिया हो रही हो, जिस प्रकार से श्रीपाल राजा ने सिर्फ साधुओं की निंदा की, उनके प्रति बुरे भाव लाए और उनके साथ जो उनके साथी 700 लोग थे उनने उस कार्य की अनुमोदना की तो सबको कुष्ठ कोढ़ की व्याधि उत्पन्न हुई। तो सबको एक समान ही कर्म बंद होता है या उसमें कुछ हीनादिक बना होता है? बताते हैं। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषे व्यस्त तद विशेष। बाह्य या अभ्यंतर कारण से उदीर्ण होकर के हमारे परिणाम में तीव्रता आ जाना वह तीव्र भाव होता है। कभी कभी भाव के प्रति उत्सुकता नहीं होना वह मंद भाव कहलाता है। कभी कभी बुद्धि पूर्वक जागृति परिणाम पूर्वक क्रिया की जाती है वह ज्ञात भाव है। कभी कभी प्रमाद के कारण से अथवा मन के कारण से बिना जाने ही प्रवृत्ति हो जाती है वह अज्ञात भाव है। नवीन अधिकृत किए जाते हैं जिसमें ठहराए जाते हैं वह अधिकरण है। एक भवन फिर दूसरा भवन, एक दुकान फिर दूसरी दुकान आदि यह विविध प्रकार के अधिकरण है। उस कार्य को करने में शक्ति सामर्थ्य कितना आपने लगाया था वह वीर कहलाता है। इस प्रकार से जिसका जितना उस कार्य के प्रति अभिरुचि होती है वैसा तद योग कर्म का बंध होता है। महाराज वह अधिकरण सबके एक समान होते हैं या उसमें कुछ पृथकता होती है? बताते हैं। अधिकरणम जीवा जीवा, वह अधिकरण जीव संबंधी भी होते हैं अजीव संबंधी भी होते हैं। जिसमें जीव तत्व की मुख्यता होती है वह जीव आश्रम के लिए जीव अधिकरण है, आश्रम के लिए कारण, और जिसमें अजीव की मुख्यता हो वो अजीव अधिकरण है। महाराज थोड़ा सा इनके बारे में विस्तार से बता दीजिए। बताते हैं जीव अधिकरण के बारे में। आद्यम समरंभ समारंभ आरंभ योग व्रत कारकानुमत कसाय विशेष त्रिस 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 चतुश्चैकस। आद्यम यानी जीव अधिकरण संबंधी बताते हैं। समारंभ यानी योजना बनाने, जिसे प्लानिंग कहा जाता है। समारंभ उस कार्य को करने के लिए सामग्रियों का संचयन करना। आरंभ यानी योजना को मूर्त रूप देना। जिस प्रकार से आपको भवन बनाना है तो भवन बनाने के पहले ड्राइंग बनवाएं, नक्शा बनवाएं, फिर नक्शे को बनवाने के बाद कॉस्टिंग करवा लें, लागत का आपको ज्ञान हो गया, फिर उसके हिसाब से कितनी सीमेंट लगेगी, कितनी ईंट लगेगी, कितनी गिट्टी लगेगी, कहाँ से आएगी, इस सब सामग्री का संकलन कर लिया, फिर आपने मकान बनाना प्रारंभ किया। तो ये समारंभ, समारंभ और आरंभ योग के बारे में आपको बताया जा चुका है।
मन वचन काय के माध्यम से जो क्रिया होती है। फिर कृत, कारित और अनुमत। कृत यानी स्वयं करना, कारित यानी दूसरे से करवाना, और अनुमत यानी किए हुए कार्य की अनुमोदना करना। इस प्रकार से और कसाय, चार प्रकार की क्रोध मान माया लोग हैं। इन सबको विशेष विशेष रूप से तीन इनके भेद, समरम समारम आरंभ रूप तीन भेद, फिर योग रूप तीन भेद मन वचन काय के, फिर कृत कारक अनुमोदना रूप तीन भेद, और कसाय के चार भेद। इन सबको परस्पर का गुणा किया जाए तो 108 प्रकार के कर्म का आश्रव का कारण है। आपका भवन नहीं, महल बन चुका है जिसमें 108 दरवाजे हैं। और अगर 108 दरवाजे हैं और सब दरवाजे खुले रहें तो फिर धूल धक्कड़ भीतर आएगी कि नहीं आएगी? बस सुबह से लेकर के शाम तक वाइपर चलाते रहो, झाड़ू लगाते रहो, बाहर करते रहो, और जब तक दरवाजे तक ले गए आप कचरा को बाहर करने के लिए, वहां से हवा चली, पुनः भीतर आ गया। तो यह जितना खिड़की दरवाजा आपके बंद होंगे उतना कर्म का आश्रव कम होगा। इसलिए आप जो जाप देते हैं उस जाप में 108 मण का गुरिया होते हैं, वह 108 कर्म को रोकने में कारणभूत होते हैं। उस कार्य को करने में सक्षम गृहस्थ नहीं होते हैं। पूर्णतया पापों को रोकने में कारणभूत मुनिचर्या के धारक ही होते हैं। इसलिए मुनियों के नाम के आगे 108 भी लगाया जाता है, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो महाराज फिर हम पाप से कैसे बचें? इसलिए आचार्य भगवान कहा करते थे, कम से कम श्रावक प्रतिदिन 5-5 नमोकार मंत्र की अगर जाप दे तो कम से कम उन 5 प्रकार के होने वाले पापों से आपको विराम लग सकता है। लगे कोई जरूरी नहीं है, किंतु लगने में, अगर रोकने में कोई कारणभूत हो सकता है तो पंच परमेष्टि की आराधना से भी वह कारण रुक सकता है। अधिकरण क्या है? निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्विचतुर, द्वित्रिभेदा पदम। निर्वर्तना यानी रचना विशेष, वह दो प्रकार की है, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। शरीर, वचन, मन, प्राण और अपान रूप से इनकी रचना करना यह मूल गुण निर्वर्तना है, और काष्ठ, पुस्तक, चित्र, कर्म आदि के माध्यम से वह संयोजना करना उत्तर गुण की निर्वर्तना है। जो आप ड्राइंग बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, इन सब से शरीर में बना करके फिर बिगाड़ना रूप क्रिया होती है। हमने देखा आचार्य भगवान लेखन का कार्य जब करते थे उसमें काटा पीटने का काम नहीं करते थे। क्यों? उसमें भी हिंसा का दोष लगता है, किंतु इतनी सूक्ष्म दृष्टि से अहिंसा का परिपालन गृहस्थ जीवन में रह करके आप कर पाए। पहले आचार्य श्री बताया करते थे कि जो वस्त्र पहनने की प्रक्रिया होती थी वह सिंगल कलर, एक रंग का ही वस्त्र पहनते थे, भले ही वो सफेद हो या ना भी हो। तो जो पॉपलिन कहलाती थी वह एक सिंगल कलर की आती थी। फिर धीरे धीरे उसमें बिंदी वाला प्रिंट आना शुरू हुआ, फिर छींट में प्रिंट आना शुरू हुआ, फिर थोड़े थोड़े से छक्का अलग अलग प्रकार के बनना शुरू हुए, और अब विविध प्रकार के जीव जंतु बन करके आप मोहरिया मारो उनको, तो वह प्रकारांतर से जीवों को ऊपर प्रहार हो रहा है। ऐसा आपको जब तक वेदना न प्रतीत हो। बच्चों को खाने खिलाने के सामान आप बाजार से उपलब्ध करवाते थे। पहले मेला ठेले में जाते थे तो गड़िया गुल्ला बनते थे छक करके, उसमें चाहे घोड़ा हो, चाहे गाय हो, बैल हो, कुछ जीवों की संरचना बनती थी, उसको मुरा मुरा करके खाया करते थे। आज बच्चों के आइटम्स आते हैं जो पैक्ड आते ना, स्कूल टाइम्स, उनमें एक बार देखा हमने कि माँ से बच्चा बार बार मम्मा थोड़ा सा दे दो, एक बार मांगा तो जा, दो बार मांगा, तिबारा मांगा, हम समझे कि वो मोबाइल मांग रहा होगा। मोबाइल नहीं चाहिए महाराज, थोड़ा सा कुछ खाने के लिए डिब्बा तो रखा, डिब्बा नहीं चाहिए। फिर क्या है, तुम तो रुपया दे दो, हम बाजार से ले आते हैं
जा करके बाजार से पैकेट वाले आइटम लेकर के आ गया बच्चा, साथ में बिटिया भी थी। दोनों ने अब हिस्सा बांट चल रहा है। क्या हो रहा है? कुत्ता कुत्ता तुम खाना, बंदर बंदर मैं खाऊंगी, घोड़ा घोड़ा तुम खाना और ये वाला जानवर मैं खाऊंगी। अब चूंकि सामग्री में तो वो स्कूल टाइम्स में वैसे ही जानवरों की आकृति आती है, इसी प्रकार से भोजन की क्रियाओं में सुना है, हमने देखा तो नहीं, क्योंकि हमारे जमाने में तो ये होता नहीं था। आज वर्तमान में आपका जैसे बफर सिस्टम होता है, वहाँ सलाद बनती है और सलाद में विविध प्रकार के जानवरों की आकृतियां की सलाद अगर बना करके आप खा रहे, कच्चे कच्चे कर रहे हैं, तो प्रकारांतर से उन्हीं जीवों का ही आप खाना का क्रिया कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी भोजन के सामग्री साहीन अमुक टिक्का, यह टिक्का जो है यह अहिंसक पद्धति का भोजन नहीं है, यह तो सिर्फ शुद्ध रूप से मांसाहारी भोजन बनाने की प्रक्रिया थी। आपने कहा कि महाराज ये क्या है? वो भजिया का आइटम बनता है, पर क्या बोलते हैं उसको? कोफ्ता, कोफ्ता बोलते हैं। आप शब्द कोश उठा करके देख लेंगे तो खाना तो बहुत दूर छूना भी पसंद नहीं करेंगे। आप शब्दकोश बिट्टू आपके पास में है, उठा करके देख लेना, पढ़ लेना, तब समझ में आएगा कि क्या हम खा रहे हैं और क्या कह रहे हैं। ये इस प्रकार से अप्रत्यक्ष, हाँ, निक्षेप, निर्वर्तना के बाद निक्षेप। निक्षेप भी 4 प्रकार के होते हैं। बिना देखे बिना शोधे वस्तु को रख देना अप्रत्यवेक्षित निक्षेप है। फिर ठीक से न शोध करके वस्तु को भूमि आदि पर रख देना वह दुप्रमष्ट निक्षेप है। शीघ्रता पूर्वक किसी वस्तु को रख देना सहसा निक्षेप है। और बिना देखे वस्तु को अयोग्य स्थान पर रख देना अनाभोग निक्षेप रूप अधिकरण है। इसमें भी पाप, कई बार क्या होता है, सामान है और आपके यहाँ पर मकान में ऊपर टाण बना है, वहां पर आपने वो सामान रख दिया, पता चला वहां नीचे छिपकली थी और छिपकली ऊपर सामान रख दिया, तो वो छिपकली का घात हो गया। इस प्रकार से बिना देखे बिना शोधे बिस्तर बिछाया, लात मारते गए, बिस्तर खुलता गया, पता चला उसमें अगर बैठा था तो आपका पैर खोलता जा रहा था, उसी में वो डसने की क्रिया कर सकता है। इस प्रकार से कभी कभी बिना देखे बिना शोधे बैठ गए, नीचे अगर बिच्छू हो तो फिर क्या होगा? या तो बिच्छू के प्राण जाएंगे अथवा बिच्छू आपके प्राण लेने में कसर नहीं छोड़ेगा। इसलिए बिना देखे चीटा चिटियां बहुत होते हैं, उनकी भी विघात आपके माध्यम से हो सकती है, इसलिए सावधानी आवश्यक है। फिर निक्षेप के बाद संयोग। यह संयोग भी भक्तपान किस सामग्री के साथ में क्या मिलाना चाहिए, क्या नहीं मिलाना चाहिए, भोजन के माध्यम से दूध के ऊपर कौन से दाल आदि के, खटाई आदि के सामान का उपयोग न करना चाहिए, न किसी को देना चाहिए। जिस प्रकार से अभक्ष के रूप में एक दुधन का सेवन किया जाता है, बहुत से व्यक्ति चाट पकौड़ी का सामान खाते हैं और उसी में बेसन की सामग्री है, उसी में दही डलवा लेते हैं। कम से कम इतना ही अभक्ष से आप बच जाएं कि दाल खाने का मना नहीं किया जा रहा है, दही खाने का मना ही नहीं किया जा रहा है, पर उसके साथ में तो ना खाएं, इतनी भी सावधानी अगर आप रख लेंगे तो इस भक्तपान संयोग से आप स्वयं बच पाएंगे। निसर्ग के रूप में प्रवृत्ति करने को निसर्ग कहा जाता है, वह भी मन वचन काय की चेष्टा रूप 3 प्रकार का होता है। महाराज ये जो कर्म है 8 प्रकार के, इन 8 प्रकार के कर्म किन कारणों से, किन साधनों से होते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताते हैं। पहले ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कौन से कारण हैं? तत्प्रदोष निंदव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरण योग। पैशून्य का भाव होता है, जिसके माध्यम से मोक्ष के रूप में जो साधन तत्व ज्ञान है, उसका गुणगान करते समय बोलने के भाव न हो, अथवा उस समय बोलने के भीतर जो पैशून्यता का भाव होता है
वह प्रदोष का भाव है। निंदाओं का मात्सर्य क्या, निंदाओं क्या कहलाता है? ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता, जानते हुए भी आप में मन में छुपाने का भाव आ गया तो वह निंदाओं का भाव है। मात्सर्य क्या है? विज्ञान पूर्वक अभ्यास पूर्वक देने के योग्य है, फिर भी जिस कारण से, किसी कारण से वह नहीं दिया जा रहा है, इनको विज्ञान न बढ़ जाए इस भाव से अगर नहीं दिया जा रहा है तो वह मात्सर्य का भाव है। ज्ञान का विच्छेद करना, लाइट तो बंद कर दो भैया, हमें नींद आ रही है, क्योंकि वह पढ़ लेगा अगर ज्यादा तो हमसे ज्यादा अंक ले लेगा, इस भावना से लाइट बंद करवा दो तो वह अंतराय कर्म है। आसाधन क्या है? ज्ञान का प्रकाशन कोई कर रहा हो तब शरीर से अथवा वचन की चेष्टा ऐसा करके उसका निषेध कर देना, वह आसाधन की क्रिया है। प्रशंसा के योग कार्य है, किंतु प्रशंसा करना तो बहुत दूर की बात, उसमें दोष उत्पन्न कर देना यह दूषण को मुखात कर्म कहलाता है। इन सब से वह ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का आश्रय होता है, जिनसे हमें यथा योग बचने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। असाधा वेदनी कर्म के लिए कारण क्या है? दुख शोक तापा क्रंदन बद परि देवनान्यात परो भय स्थान सद्वेद्यस्य। आत्मा में जो पीड़ा के लिए कारण हो वह दुख है, जिससे हमारा आत्मीयता था वह आत्मीयता टूट जाए तो परिणाम में जो विकलता आती है वह शोक कहलाता है। ताप क्या है? अपवाद आदि के निमित्त से मन में खेद खिन्नता होना, तीव्र संताप के भाव होना, वह ताप कहलाता है। फिर परिताप के कारण से आंसू गिराते हुए विलाप करना, रोना, खुल करके रोना आक्रंदन होता है। पहले देखते थे हम बाजार के दिन, रिश्तेदार कोई मिल गए और किन्हीं के घर में अगर कोई ऐसे अवसान की क्रिया अगर हो गई तो उनने एक दूसरे के गले को पकड़ लिया ऐसा और बाजार में ही ढेका दे करके रोना शुरू कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है, आप किसी के यहाँ बैठने जाते हैं तो भला चंगा व्यक्ति बैठा हुआ होता है, किंतु आपको हितों को देखते ही उसके परिणाम में रुदन का भाव आ जाता है और वह फिर बिलक बिलक करके रोता है। यह भी आक्रंदन का कार्य है। जो प्राण है, आयु, इंद्रिय बल और श्वासोच्छ्वास के रूप में इनको पृथक कर देना वह बद कहलाता है। संक्लेश रूप परिणाम के होने पर गुणों का स्मरण और प्रशंसा करते हुए भी स्वपरोपकार की इच्छा से करुणाप्रद रुदन करना। जैसे कोई अगर व्यक्ति आपके यहाँ पे आ जाए, ए हमें भूख लगी है रोटी दे दो, तो आप नहीं देंगे, फिर वो ऐसा एक्टिंग करता है, ऐसा रुदन करता है, ए माई, तब आपके मन में करुणा का भाव आ जाता है। एक व्यक्ति ने बहुत वर्ष पहले एक वीडियो दिखाया था कि बहुत से व्यक्ति भीख मांगते हैं और उनके भीख मांगने के स्टाइल हैं, वह अपने पैर का एक पैर को फुल पैंट के भीतर मोड़ करके बांध करके रखते हैं, आपको लगेगा कि एक पैर से विकलांग है। पुलिस ऐसे व्यक्तियों को पहचानती है, वह उनके पैर खुलवाते हैं और उसको हटाते हैं कि ये भीख मांगने की प्रवृत्ति से हटो, क्योंकि वह भीख मांगने में ही अपना समय का उपयोग करना चाहता है। यह भी असाता वेदनी कर्म के लिए कारण होता है। तो महाराज फिर साता वेदनी कर्म के लिए कारण क्या है बताते हैं। भूत वृत्ति अनुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य। कर्म के उदय से नरक आदि चारों गतियों के जो जीव हैं उनमें जो उत्पन्न होने के लिए कारणभूत हैं, ऐसे प्राणियों को भूत कहा जाता है। यहाँ पर चूंकि मनुष्य त्रियंजों की मुक्तता है, इसलिए उनको ही यहाँ पर भूत के माध्यम से, यहाँ भूत पिशाच वाले भूत की चर्चा नहीं चल रही है, जीवों को ही यहाँ भूत कहा जा रहा है। व्रती वो हैं जिन्होंने 5 पापों का एक देश अथवा सर्वदेश रूप से त्याग कर दिया, ऐसे श्रावक और मुनि को व्रती कहा जाता है। उन पर अनुकंपा करना, चित्र से दया होकर के अथवा उनके प्रति बहुमान की भावना से
उनको अपना ही मान करके जो उनके प्रति देने का भाव होता है। आचार्य भगवान कहा करते थे कि भूत के प्रति अनुकंपा यानी जीवों के प्रति अनुकंपा हो और व्रतियों के प्रति विशेष रूप से अनुकंपा का भाव यह व्रति अनुकंपा कहलाता है। दान दत्ता दे दूसरे को उपकार की बुद्धि से जो अपनी वस्तु को समर्पित करना वह दान कहलाता है। सराग संयम सराग अर्थात राग की उत्सुकता पूर्वक जहाँ राग के भी संस्कार नष्ट नहीं हुए हैं वह सराग कहलाता है। और संयम प्राणी इंद्रियों का परिपालन रूप अशुभ प्रवृत्ति से बचने रूप क्रिया होती है वह संयम कहलाता है। सराग और संयम दोनों मिलकर के सराग संयम हो जाते हैं। अकाम निर्जरा यह भी जब किसी को भूख लगी हो किंतु वस्तु उपलब्ध न हो अब नहीं हो रही तब सुबह से शाम तक इच्छा तो थी कि मिल जाए तब क्या करें आज रोटी बनी नहीं है तो आज का हम त्याग कर दे तो उपवास का संकल्प कर लेते हैं। सुबह से शाम तक खाने की इच्छा रख करके अगर भाव करते रहे नहीं मिला इसलिए त्याग कर दे रहे हैं वह आपका त्याग अकाम निर्जरा की कोटि में आए। बाल तपस्या कर रहे हैं किंतु मिथ्या कर्म के उदय के साथ में अगर वो क्रिया हो रही है तो वह भी यहाँ साता वेदनी कर्म के लिए कारण होता है। क्रोध आदि जो परिणाम है निमित्त मिल रहे हैं किंतु उनको निराकरण करना शांति कहलाती है। इस प्रकार से यह साता वेदनी करने के साथ साथ इसमें एक संयम और है। कुछ जीवन में संयम का पालन हो रहा है कुछ असंयम भी है। दस हिंसा से तो वो बच रहा है किंतु स्थावर हिंसा से अपने आप को नहीं बचा पा रहा है इसलिए वह संयम कहलाता है। यह भी साता वेदनी कर्म के आश्रम के लिए कारण है। महाराज ऐसा कौन सा कारण है जो दर्शन मोहिनी कर्म बंध के लिए कारण होता आश्रम के लिए कारण होता है। केवली शुद्ध संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य जिनमें कोई दोष न हो फिर भी उनमें दोषों को उद्घाटित कर देना यह कहलाता है अवर्णवाद। यह अवर्णवाद किनके प्रति हो केवली जिन्होंने केवल ज्ञान की उपलब्धि कर ली है वह 13वें गुण स्थानवर्ती हैं। उनमें भी वह हम जैसे भोजन करते हैं ऐसा कथन करना केवली को कवलाहरी मानना वह केवली भगवान का अवर्णवाद है। शुद्ध क्या है केवली भगवान के द्वारा जो प्ररूपित है गणना देवों के द्वारा जो प्रतीत है वह शुद्ध कहलाता है। किंतु शुद्ध में ऐसा कथन ना होते हुए भी इसमें मांस आदि खाने का सर्वथा निषेध होता है जैनागम में किंतु उसमें भी मांस भक्षण आदि की क्रिया करना जैसे कि वह अभी देवों का अवर्णवाद में बता देते हैं। संघ का क्या है चातुर्णकाय के जो संघ है रत्नत्रय से युक्त हैं उनके प्रति समादर का भाव न हो करके उनमें अपवित्र भाव उनके शरीर को देकर के घिनौनी के भाव आना असुचि में उन्हें मानना वह संघ का अवर्णवाद है। धर्म क्या है अहिंसा परमो धर्म है। उस धर्म में कोई सार नहीं है निस्सार है। इसका सेवन करना व्यर्थ है। इसको करने से देव नहीं बनेंगे सुर नहीं बनेंगे असुर बनेंगे इसलिए धर्म का अवर्णवाद है। ऐसा विपरीत रूप से कथन करना देव हैं देव क्या है देव 4 निकाय के होते हैं किंतु वह देव को अन्य परंपरा में विविध प्रकार के जीवों की बलि चढ़ा करके क्रिया करवाई जाती है। आगम में बताया गया कि देव मानस आहार करते हैं। मानस आहार मतलब मन में विकल्प आता है और वह निश्चित कालावधि के बाद यहाँ कंठ में ही उनके अमृत का स्टोर है जो झड़ जाता है उनको उसकी पूर्ति हो जाती है। किंतु देवों का मानस आहार को मानस आहार का मांसाहार रूप कथन कर लेना यह देवों का अवर्णवाद। इस प्रकार से इन अवर्णवादों के माध्यम से दर्शन मोहिनी कर्म का बंध होता है जो प्रथम वृद्धागुण स्थान में ही होता है विपरीतता के कारण से। चारित्र मोहिनी कर्म के लिए क्या कारण है कथायोदयात् तीव्र परिणामस् चारित्र मोहस्य। आत्मा के जो सम्यक दर्शन आदि गुण है उनको जो कसती है घात करती है वह कसाय कहलाती है। वह कसाय जितनी तीव्र होगी
उतना ही तीव्र कर्म का बंध होगा, और जितनी वह क्षीण होती जाएगी। इसमें भी कसाय वेदनी में 4 तो कषाय हैं, और 9 कसाय, हास गति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद। इनके प्रत्येक के लिए पृथक पृथक प्रकार के कर्म होते हैं, जिनके कारण से यह कर्म बंध के लिए कारण होते हैं। आप हंसते हंसते तो कर्म बंद कर लेते हैं, आशो कर लेते हैं, जब वह उदय में आते हैं तब रोते रोते आपको समय व्यतीत करना पड़ता है। इसलिए ऐसा कार्य ही न करें। आपको शोक तो देखने में आ जाता है, किंतु हास्यपना आपको समझ में नहीं आता है। आप बात बात में किसी का उपहास उड़ा लेते हैं, वह मनोरंजन करके किसी की निंदा कर लेते हैं, वह निंदा कर्म कर्म बंध के लिए कारण हो जाता है, और वह अशुभ गतियों के लिए भी कारण बन सकता है। महाराज, ये तो मोहिनी कर्म के बारे में बता दिया। आयु कर्म, कौन से आयु के लिए कौन सा भाव हमारा कारण होता है बताते हैं। बहवारम परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः, बहुत आरंभ जिसमें प्राणियों को दुख पहुंचाने वाली प्रवृत्ति होती है, वह आरंभ कहलाती है। और यह वस्तु मेरी है, ऐसा संकल्प कर लेना, यह परिग्रह के लिए कारण होता है। जितना आर्त ध्यान रौद्र ध्यान अधिक होगा, कृष्ण लेशारूप परिणाम होंगे, हिंसा आदि में क्रूरता के भाव होंगे। ऐसी प्रवृत्ति करना, अपहरण आदि का, दूसरे का धन का हरण करना, इंद्रियों के विषयों के प्रति अत्यंत तीव्र आसक्ति का भाव होना, यह तीव्रता नरकायु के लिए कारण होता है। और नरकायु में भी पहली पृथ्वी से लेकर के 7वीं पृथ्वी तक के लिए अलग अलग प्रकार के भाव होते हैं। माया तैरव्यूनस्य, मायाचारी कुटिलता का भाव होना, व्रतों के प्रति अनादर का भाव होना, शील आदि रहित होना, अति संधान प्रीता होना, यह मरण के समय नीड अथवा पापोद्लेशा होना, आर्त ध्यान का होना, यह सब अशुभ परिणाम चिरंज आयु के लिए कारण होते हैं। अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह का धारण करना मनुष्य आयु के लिए कारण है। अभी एक दुकान थी, उसमें संतुष्टि नहीं हुई, एक बाजू में दुकान और मिल रही है, उसको और ले लो। फिर उस मोहल्ले में भी एक दुकान और खोल लो। जितना आप आरंभ की क्रियाओं से जुड़ते जाएंगे, उतना ही आपके परिणामों में कलुषता भी बढ़ती जाएगी। क्यों? अब ये करना है, अब वो करना है, धार्मिक उपक्रम कौन होते जाएंगे? आप वर्धन क्रियाओं में ही आपका प्राचुर्य हो जाता है। इसलिए फिर नरकायु के लिए भी कारण आपने अपना दरवाजा अपने हाथ से स्वयं खोल लिया। स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव की मृदुता सरलता। कभी कभी ऐसा लोक व्यवहार में कहा जाता है, यह व्यक्ति तो बिल्कुल बहुत सरल है, बहुत सीधा है। इतना ही नहीं, ये तो गऊ है। गऊ मतलब गाय है, गाय नहीं। जैसे गाय और भैंस में यही अंतर होता है कि अगर भैंस सड़क पर खड़ी है, उसके आप आगे कितने बीन बजाओ, कितने हॉर्न बजाओ, वो हिलने डुलने वाली जहां खड़ी है वहां खड़ी रहेगी। किंतु छोटा सा बच्चा भी क्यों ना हो, अगर 100 गायों का झुंड भी चला आ रहा हो, तो वो गायें अपने आप आजू बाजू हो जाएंगी। एक आध अपवाद होना अलग बात है, अन्यथा वो गाय स्वयं बाजू में होकर के अपनी भी रक्षा कर लेंगे, उस छोटे से बालक की भी रक्षा कर लेंगी। यही स्वभाव की मृदुता गाय में होती है। ऐसे ही जिसका स्वभाव मृदु होता है, वह मनुष्य आयु के लिए कारण होता है। महाराज, और भी कुछ कारण हैं, हाँ बताते हैं। निःशील व्रतत्वं च सर्वेषाम, 3 गुणव्रत 4 शिक्षा व्रत होते हैं, वह शील कहलाते हैं। 5 पापों का त्याग करने के रूप संकल्प व्रत कहलाता है। इन व्रतों को भी नहीं पालना करना, शील का भी पालन नहीं करना, वह भी चारों आयुओं के लिए कारण होते हैं। कैसे होते हैं? देवायु के लिए कैसे कारण हो जाएंगे? कोई भोग भूमि के जीव हैं, वह कोई व्रत संकल्प नहीं कारण करते हैं, किंतु उनके स्वभाव में इतनी सरलता होती है कि कुटिलता से रहित होने के कारण से वह चारों आयुओं के लिए बंध के कारण हो सकते हैं। और देवायु के लिए और कोई कारण है? हाँ बताते हैं। सराग संयम संयमा संयमा काम निद्रा बाल तपांस देवस्य,
राग सहित जो संयम का पालन है वह सराग संयम कहलाता है। उससे भी देवायु का आश्रय होता है। संयमा संयम जो कुछ अंशों में त्रस हिंसा का त्याग और स्थावर हिंसा का त्याग नहीं कर पाता है, ऐसा संयमा संयम रूप परिणाम भी देवायु के लिए कारण होता है। अकाम निर्जरा बिना इच्छा के जो निर्जरा होती है वह अकाम निर्जरा। भूख प्यास आदि की वेदना को सहन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, मन मूत्र आदि को जबरदस्ती रोकना, ये संताप आदि के कारण सब अकाम निर्जरा के लिए कारण है। बाल तप क्या है? मिथ्यात्व कर्म के उदय होने पर आत्मा में काय क्लेश सहन करने के लिए मायाचारी आदि से व्रतों को धारण करने से बाल तप कहलाता है। यह भी देवायु के लिए कारण है। सम्यक्त्वं च, सम्यक दर्शन भी देवायु के लिए तो है ही, किंतु उसमें भी विशेष रूप से वैमानिक देवों की आयु के लिए, आशाओं के लिए कारण है। महाराज, अशुभ नाम कर्म के और शुभ नाम कर्म दो प्रकार के होते हैं। कौन से कारण से कौन से अशुभ और शुभ नाम कर्म का आश्रय होता बताते हैं। योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नामनः। मन वचन और काय की कुटिलता होना, वक्रता होना, जैसे आपको आर्य के दिन महाराज जी ने बताया था कि वह कुटिलता वक्रता अशुभ नाम कर्म के लिए कारण होता है। और विषमवाद, बात बात में मन वचन काय की प्रवृत्ति से किसी को रोकना और विवाद उत्पन्न करना। बस जैसे चतुर्दशी आती ना, कुछ लोग उसको कहते हैं किलगिल चौदस। जिनको लाख रुपया करोड़ रुपया दान करना है उनको कोई विकल्प नहीं है, किंतु जिनने 5 रुपया भी दान न किया हो उनको हिसाब देखना है, और हिसाब में बिल्कुल पारदर्शिता देखना है। इनके बिल दिखाओ, इनके वाउचर दिखाओ। उस सब में जहाँ कुछ भी न्यूनता ना हो फिर भी हमें तो इनमें विवाद उत्पन्न करना है, इसलिए वो किलगिल चौदस कहलाती है। आप लोग शायद समझदार होंगे, ऐसा काम नहीं करते होंगे, तो करते होंगे तो फिर आप भी अशुभ नाम कर्म का बंद कर ही रहे हैं। तद विपरीतम शुभस्य, इससे विपरीत योगों में वक्रता न होकर के रिश्ता होना, विषमवाद के स्थान पर संवाद स्थापित करना, ये शुभ आयु के लिए आशव के कारणभूत होते हैं। महाराज, कारण तो और भी बहुत से हैं, किंतु एक कर्म ऐसा है जिससे तीनों लोकों में कीर्ति स्थापित हो जाती है, स्वपर कल्याण में तत्पर होता है, वह है तीर्थंकर प्रगति कर्म का। उसके बारे में बताते हैं। दर्शन विशुद्ध विनय संपन्नता शील बतेश नतिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ सप्तस त्याग तपसी साधु समाधिर वैया वृत्तकर्ण मर्हदाचार बहुश्रुत प्रवचन भक्ति आवश्यका परिहाणर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सुलत मित तीर्थ करत्वस्य। अनंत भगवान के बारे में जो रूपित निर्गंध स्वरूप है, ऐसे मोक्ष मार्ग में रुचि रखना संक्षेप से दर्शन विशुद्धि है। इन 16 कारण भावनाओं में 15 कारण एक तरफ हैं। दर्शन की विशुद्धि होना, परिणामों में जितना मोक्ष मार्ग के प्रति भावना उत्कृष्ट हो वह तीर्थंकर कर्म के आश्रय के लिए कारणभूत होती है। विनय संपन्नता, जो मोक्ष मार्ग के साधनभूत गुरु आदि हैं उनके प्रति यथा योग आदर सत्कार विनय का भाव होना, वह विनय की संपन्नता कहलाती है। अहिंसा आदि व्रत है और उन व्रतों के परिपालन करने में क्रोधाधिक निमित्त कारण आ सकते हैं, किंतु उनको न करना वह शील कहलाता है। ऐसे व्रतों को और शीलों को अनत्याचार पूर्वक, अत्याचार से रहित होकर के पालन करना। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, सम्यक ज्ञान रूपी भावना में लगे रहना, वह अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है। संसार के दुखों से भयभीति उत्पन्न होना, हम सावधान रहे, सजग रहे कि हमारे कोई कारण ऐसे ना हो जाए जिनसे हमें संसार में डूबना पड़े। यह सम्यक अभीक्ष्ण संयोग के लिए कारण होता है।
ज्ञान त्याग रूप होता है, वह यथा योग रीति दान 4 प्रकार आप लोग बोलते हैं, 4 सबको यथा योग रीति से, और जो आवश्यक है, जिसको आवश्यक है उसको उसी रूप में, अब आहार के समय पर आहार भी दिया जा सकता है, औसत रूप में सामग्री दी जा सकती है, ज्ञान भी देना और अभय का, जीव दया का पालन करना। जैसे आपके नगर में गौशाला है, वहाँ जीवों को अभय प्राप्त प्रदान किया जाता है, उसके लिए भी यथा योग रीति से दान देना। यथा शक्ति दान देना, शक्ति को छुपाए बिना, शक्ति तो है, जब इनकम टैक्स और जीएसटी वाला दुकान पर आ जाए तो सुनते हैं कि मार्केट भी धड़ाधड़ दुकानें शटर गिरना प्रारंभ होती है, हड़कंप मच जाता है, अथवा आ ही जाए तो फिर एक नहीं सूटकेस खसकना प्रारंभ हो जाते हैं। किंतु यहाँ अगर दान देने की बात हो, हमारी गुंजाइश नहीं है, अक्का से पूछ लें, दद्दा से पूछ लें, फिर बताएं। ऐसा शक्ति को छुपाए बिना दान करना यह शक्तितः त्याग है। साधु समाधि जिस प्रकार से अगर कहीं कोई भंडार हो, वहां आग लग जाए अचानक, तो आप सबसे पहले क्या बचाएंगे? जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सामग्री हो उसको बचाने का प्रयास करेंगे। एक काम करो, यहाँ पर घास रखी, इसको घास उठा करके तो धर लो, नहीं, पहले कम से कम घर के जो सदस्य उनको बचा ले। फिर घर के सदस्य बच गए हैं तो जो प्रॉपर्टी के लिए मुख्य कारण है, साधनभूत सोना चांदी आदि है, बहुमूल्य सामग्री, उसको पहले बचाएं। इसी प्रकार से जो साधु है, रत्नत्रय के आराधक हैं, उनके जीवन में कोई कष्ट बाधा ना आ जाए, ऐसी सावधानी शांत परिणाम पूर्वक करना साधु समाधि कहलाता है। उसी प्रकार से साधुओं की निर्वृत्त रीति से वैयावृत्ति यथा योग करके उनके दुख को दूर करना वैयावृत्त कहलाता है। अरहंत आचार बहुश्रुत रूप उपाध्याय और प्रवचन रूप जो साधु है, इनके प्रति बहुमान का भाव रख करके उनकी विशुद्धि किन कारणों से बढ़ सकती है, उसमें अनुराग रखना तत्त संबंधी वह भक्ति कहलाती है। 6 प्रकार की आवश्यक है, उन्हें यथा योग समय पर करना आवश्यक अपरिहार्य कहलाती है। मार्ग प्रभावना, ज्ञान, तप, दान, जिन पूजा आदि के माध्यम से विविध अनुष्ठान करके या जिन धर्म की प्रभावना प्रकाशन करना मार्ग प्रभावना का कहलाता है। और जैसे गाय अपने बछड़े पर स्नेह रखती है, वैसे ही साधर्मी जनों पर स्नेह भाव रख करके उनके प्रति समादर का भाव रखना भी प्रवचन वत्सलत्व कहलाता है। अन्य परंपरा में ऐसा सुनते हैं, किसी व्यक्ति को मान लो दीक्षा लेना है, तो वह श्रावक लोग तैयार हो जाते हैं, आप निश्चिंत रहें, आप चले भले जाएं, दीक्षा ले लें, आपके घर परिवार का परिरक्षण हम कर देंगे, ताकि हम अपने द्रव्य का सदुपयोग भी हो कर लेंगे और आपके परिवार का परिरक्षण भी हो जाएगा, इसलिए आप निश्चिंता पूर्वक दीक्षा ले सकते हैं। त्यागी व्रती हो, उनके प्रति भी ऐसा बहुमान का भाव हो। पुराने जमाने में तो व्यक्ति कहा करते थे कि वह नगर में अगर मंदिर में कोई नया व्यक्ति अपरिचित व्यक्ति दिख जाए, भाई साहब आपके भोजन की व्यवस्था हमारे घर पर है, आप हमें सौभाग्य दें, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह शुद्ध अगर भोजन करता है, त्यागी व्रती का यही बहुमान उनका गौरव बढ़ाता है। इस प्रकार से भाव करना 16 कारण भावनाओं के माध्यम से आचार्य भगवान कहा करते थे कि 16 कारण भावना के लिए वैसे तो कहा जाता है केवली दुगंते, केवली दुख के पादमूल की आवश्यकता पड़ती है, किंतु यह गोमड़ सार आदि ग्रंथों की बात है। तत्वार सूत्र जी की परंपरा में कहीं भी केवली दुख के पादमूल की आवश्यकता अनिवार्यता नहीं बताई है। आचार्य भगवान कहा करते, जैसे आचार्य श्री समंत भट्ट जी महाराज हैं, उनको तो केवली दुख का कोई सानिध्य नहीं मिला, फिर भी आगामी काल में होने वाले तीर्थंकर में उनका भी नाम आता है। तो यह 16 कारण भावना ही अपने आप में इतनी समर्थभूत है कि उसमें तीर्थंकर कर्म की विशुद्धि के दर्शन विशुद्धि जो भावना है, अगर वैसी भावना उत्कृष्ट हो, भले ही छाया सम्य दर्शन ना भी हो, तो भी वह क्षयोपम सम्य दृष्टि को भी आशयों के लिए कारण हो सकते हैं। महाराज गोत्र कर्म है, वह गोत्र कर्म किन कारणों से बंद होता है बताते, पहले नीच गोत्र के लिए बताते हैं। रात निंदा प्रशंसे सदगुणों छादनों भावने च नीचेर गोत्रस्य,
यह नीच गोत्र कर्म का बंध पहले दूसरे गुण स्थान में होता है। आप सावधानी पूर्वक सुने और विचार करें कि कहीं हमारे निमित्त से ऐसी कोई घटना, कोई कार्य तो नहीं हो रहा है। क्या है? परम निंदा, दूसरों के आलोचना, दूसरों के निंदा करना, यह नीच गोत्र के लिए कारण होता है, जो पहले और दूसरे गुण स्थान में होता है। और उनमें गुण तो हो फिर भी उनकी निंदा करना, और अपने में गुण ना भी हो तो अपनी प्रशंसा की ढींग मारते जाना, यह भी नीच गोत्र के लिए। सद्गुणों का उच्छादन, किसी में गुण है किंतु उनको ढांकना, और उनके अपने असत गुणों का उद्भावन, उनके गुण हैं उनको तो छुपाना और दोष का बताना, और अपने में जो दोष हैं उनको ढांकना और अपने प्रशंसा करना, यह भी नीच गोत्र के लिए कारणभूत हो जाते हैं। तद विपर्यो नीचर वृत्तिको चोतरस्य, और इनसे विपरीत अर्थात पर की प्रशंसा करना, अपने भले ही निंदा करना। इसलिए प्रतिक्रमण पाठ में पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ माया विना लोभिना आदि कारिका के माध्यम से अपने भीतर जो भी दोष हो रहे हों उनका निष्कासन करना और दूसरे के सद्गुणों का प्रकाशन करना, नम्र वृत्ति होना, जो भी सज्जन पुरुष हैं उनके प्रति विनय का भाव रखना नम्र वृत्ति कहलाती है, नीचर वृत्ति कहलाती है। और अनुत्सेक, ज्ञानादि की अपेक्षा से हमसे श्रेष्ठ हैं या न भी हो किंतु अपने ज्ञान का मद ना करना, ऐसा भाव अहंकार रहित होकर के भाव करना अनुत्सेक कहलाता है। इस प्रकार से यह उच्च गोत्र कर्म के आश्रम के लिए कारण होता है। विघ्न करण अंतरायस्य, और अंतराय कर्म है वह विघ्न उपस्थित करना, दान, लाभ, भोग, उपभोग आदि में वीर में यह बीच में कब आ धमकता है आपको न दाता को न पात्र को पता चलता है, और बीच में वह अंतराय आ जाता है। इसलिए ऐसी सावधानी रखना जिसके कारण से इन आश्रमों में अपने आप से बचा करके रखेंगे तो आप इन कर्मों के होने वाले आश्रम से, सांप्रदायिक आश्रम से अपने आप को बचा सकते हैं। बचाएं, यही कामना बोली आचार्य गुरुवंशी विद्यासागर जी महाराज की।